Hello friends, myself Avnesh Sharma. कोडिंग एंड डिकोडिंग इट इज़ अ वेल नोन टॉपिक ऑफ रीजनिंग। और जिस एग्जाम में रीजनिंग की बात होती है उसमें कोडिंग और डिकोडिंग आना एक कॉमन सी बात है। कोडिंग एंड डिकोडिंग के 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग और तीसरा होता है वर्ड कोडिंग। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो लेटर कोडिंग से रिलेटेड है। कोडिंग एंड डिकोडिंग की क्वेश्चन करने से पहले आपको एक काम जरूर कर लेना है, वो है अल्फ़ाबेट। या तो आप इनके नंबर को याद कर लो या फिर आप एग्जाम से पहले इनको लिख के रख लो। अगर कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके पास टाइम कम है तो उपयुक्त यही होगा कि उसमें आप इनके अल्फ़ाबेट के नंबर्स को याद कर लो। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CEJQ को XVQJ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BDIP को कैसे लिखेंगे। सांकेतिक भाषा मतलब कोडिंग में, तो CEJQ को कोड किया गया है XVQ और J में। अब यहाँ पर हमें एक कीन ऑब्जर्वेशन करें, ध्यान से एनालिसिस करें तो एक चीज़ देखने वाली है कि C और X का एक दूसरे आपस में अपोजिट हैं। अपोजिट कैसे हैं, ये देखिए 1 और 2 तीसरे नंबर पे यहाँ पर ये है और पीछे से 1 और 2 तीसरे नंबर पर ये यहाँ पर है पीछे से। लेकिन एक इसका फॉर्मूला भी होता है, जब हम इनको ऐड करेंगे ना इनके नंबर्स को तो आंसर आना चाहिए 27। कैसे, तो C का नंबर होता है 3 और X का नंबर होता है इधर 24। जब इनको ऐड किया तो 27 आ गया। एक चीज़ और देखो, A का नंबर होता है 1, Z का होता है 26 और जब इनको 1 एंड 26 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 27 और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। टोटल मिला के जो अपोजिट अल्फ़ाबेट हैं उनके नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 27 आना चाहिए। C एंड X के नंबर को ऐड किया 27 आया। E और V, E का नंबर होता है 5 और V का होता है 22। इसमें आप देख भी सकते हो जब इनको ऐड करेंगे तो भी 27 ही आएगा। J और Q को जो ऐड करेंगे तब भी 27 आएगा और Q और J मतलब अपोजिट है 27 आएगा। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट कोड किया गया है जो एक्चुअल में, यानी कि अगर A है तो उसकी जगह Z लिखा गया है, B है तो उसकी जगह Y लिखा गया है, C है तो उसकी जगह क्या लिखा गया है, X लिखा गया है। इसी प्रकार अब हमको BDIP को कैसे कोड करें, BDIP। अब आराम से सरलता से हम कोड कर सकते हैं। B का नंबर 2 है, हम सब जानते हैं। जब 2 में 25 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। यानी कि 25 वाला कौन है यहाँ पर, बाई इसके अपोजिट होगा। इसी प्रकार डी का नंबर होता है 4 में जब 23 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। यानी कि 23 नंबर वाला जो अल्फ़ाबेट होगा, जो भी लेटर होगा वो इसका अपोजिट होगा। तो 23 कौन है, W है तो यहाँ W लिख दिया। इसी प्रकार आई का नंबर है 9, तो 9 + 18 27 होता है। तो 18 नंबर पे कौन है, R, तो इधर R लिख दो, R इसके अपोजिट होगा। इसी प्रकार हमने देखा P पे कौन है 16, तो 16 + 11 होता है 27। तो 11 पे कौन है, K, P का अपोजिट हो जाएगा K। अब आप देखिए बाई WRK, तो बाई WRK ये यहाँ पर आंसर है। इस प्रकार ये क्वेश्चंस होते हैं, इजी है। यानी कि ये अब अपोजिट एक दूसरे में जोड़े जाते हैं उनके नंबर तो आंसर आना है 27। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, बट इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन जो था इससे थोड़ा डिफरेंट है। पियोन को कोड किया जाता है PSKX में, तो टाउन को उसी सांकेतिक भाषा में वैसे ही कैसे कोड करेंगे। तो आप यहाँ पर पियोन लिख लीजिए, पहले PEO और N आराम से, PSKX इधर लिख लीजिए। ये थोड़ा अलग है। अब N और P की पोजीशन देखो इधर, तो N कहाँ है 14 नंबर पर, P कहाँ है 16 नंबर पर, यानी कि +2। इसकी पोजीशन जो है वो +2 है। इसी प्रकार O एंड S की पोजीशन देखो, O कितने पे 15 और S कितने पे 19 नंबर पे, यानी कि +4 हो जाएगा। जब हम E एंड K की पोजीशन देखेंगे, E देखो कहाँ पर है 5 नंबर पर और K 11 नंबर यानी कि +6 पे है। इसी प्रकार P और X की जब पोजीशन देखेंगे तो +8 पर आ जाएगा। P इधर है और X किधर है 24 नंबर पर, P 16 नंबर पे, X 24 नंबर पे, +8। यानी कि N की और P की पोजीशन, N P जो है वो N से 2 कदम आगे है, S जो है वो O से 4 कदम आगे है। इसी प्रकार K जो है वो E से 6 कदम आगे है और X P से 8 कदम आगे। ये एक सीक्वेंस बना है। अब हम टाउन को भी आराम से एकदम से कोड कर सकते हैं। कैसे, इधर देखिए, जो सबसे आगे वाला है उसका देखिए सबसे पीछे लिखा हुआ है और सबसे
पीछे वाला उसका सबसे आगे लिखा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं n को +2 का लिखना है, n को इधर हम आराम से, अब हमें ये सब बनाने की जरूरत नहीं, बस समझाने की बात है, हमने समझा दिया। तो n+2, n क्या पर 14 नंबर पे +2 16, तो यहाँ पर तो 16 खुद ही आ जाएगा। वो सॉरी, इधर तो p आ ही जाएगा, 16 नंबर पर कौन है, p है। इसी प्रकार w देखो, तो w कौन से नंबर पे, 23 नंबर पे। हमें देखना कौन सा, 4 कदम आगे वाला, तो कौन सा 1 2 3 और 4, यानी कि a आ जाएगा। अब यहां पर आंसर मिलाना शुरू करिए, यहां पर पहले ये आंसर अलग छट जाता है। अगर आप आगे जारी कर सकते हो तो आगे भी जारी कर लीजिए आप। W है, अब W कहां, सॉरी O है, अब O के कौन से नंबर पे, 16 नंबर पे। 16 + 6, 16 1 2 3 4 5 6, और डायरेक्ट भी कर सकते हो, 16 में 6 जोड़ दो 22, तो 22 नंबर पे कौन है, V। तो ये वाला आंसर आना शुरू हो गया है। बाय द वे ये U लिख गया है, या इधर V लिखना, ठीक है। तो ऐसे आंसर आना शुरू हो गया, तो आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सरल तरीके से ये आंसर हो गया। ऐसे करना था ये। इसी प्रकार क्या है, दिल्ली को CCIDD में कोड किया जाता है। दिल्ली को कोड किया गया है CCIDD में, तो बॉम्बे को कैसे करोगे, तो दिल्ली इधर आप लिख लीजिए, DELHI, दिल्ली को CCIDD। अच्छा, अब डी देखिए, डी की पोजीशन ये है और सी की ये, यानी कि -1, -1 हो गया। कैसे हो गया, डी देखिए एक कदम आगे, जबकि हमने लिखा क्या, सी, यानी कि हम एक कदम पीछे गए। अब ई की पोजीशन और सी की पोजीशन देखिए, ई इधर है, सी इधर है, यानी कि ई से जो सी है वो 2 कदम पीछे है, तो -2 लिख लीजिए। अब एल और आई की पोजीशन देखिए, एल इधर 12 पे है, आई 9 पे है, तो अगर पोजीशन देखें तो 1 2 और 3, यानी कि 3 कदम पीछे। एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, एक सीरीज बन रही है पूरी, यानी कि पहला जो -1 है, दूसरा -2 है, तीसरा -3 है। इसी प्रकार एच और डी का पोजीशन देखें तो -4 होगा, और आई और पी की देखें तो -5 हो रहा है। यानी कि जैसे एक स्टेप आगे जाते हैं तो हमें एक स्टेप माइनस बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले -1 था, दूसरे -2 और तीसरे -3, चौथे -4 और पांचवें में -5। इस प्रकार अब हम बॉम्बे को आराम से कोड कर सकते हैं। कैसे करना है, तो बी का एक कदम पीछे आओ, ए हो गया, आंसर मिलना शुरू हो गया। अब इनमें से तो कोई होगा नहीं, क्योंकि एक में एम से शुरू है, एक में डब्ल्यू से शुरू है, इन दोनों में से एक होना तय है। अब ओ के 2 कदम पीछे आओ, ओ इधर है, तो 1 2 एम, तो आंसर यहीं से निकलना शुरू हो गया, AMJXVX, यही राइट आंसर होगा। और इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम यहां करेंगे। एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना देखा जाता है। यहां पर तो जे आ गया तो ये मिलेगा नहीं। अब एक एम है, एम के 3 कदम पीछे जाओ, 1 2 3, तो जे आ गया। इसी प्रकार इधर जब बी है, बी के 4 कदम पीछे आओगे, 1 2 3 और 4, एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार क्या है, ए है, ए के 5 कदम पीछे जाओगे तो 1 2 3 4 5 वी आ जाएगा, और लास्ट में एस आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। सरल क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैन को BBM लिखा जाता है, अब कैन को कोड किया गया है CAN को BBM, तो स्पीड को कैसे लिखा जाएगा, स्पीड इधर लिख लीजिए आराम से, स्पीड ये लिख गया। अब कैन देखिए, C 1 -1 आ गया इधर, C से B आया तो -1, A से B आया +1, A इधर है और B इधर है आगे, तो +1 हो गया। अब N से M देखो, N M यानी कि -1। अब एक सीक्वेंस बन गया, -1 +1 -1, फिर आ गया +1 फिर -1, यानी कि एक सीक्वेंस बन रहा है। कौन सा, -1 +1 -1 +1, ये यही तो बन रहा है ना। पहले में -1 है, दूसरे में +1 है, और तीसरे में क्या है, फिर -1 है। ऐसे हमें यहां देखना है, -1, एस का -1 क्या हो जाएगा, एस इधर है R, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, आंसर यहीं से शुरू हो जाता, R वाला पहला हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहां कर रहे हैं एग्जाम के अंदर 2 स्टेप से, अगर 2 स्टेप पर आंसर सेम मिल रहा है और कोई इससे नहीं मिल रहा है बाकी 3 में, तो आपको उसी पे टिक करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, और हमारी तरफ से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है ये। इसी प्रकार P है, अब P का +1 देखिए, P इधर 16 है, +1 कितना हो जाएगा, Q 17 वाला। अब E का -1 D, E का +1 F, D का -1 C। तो इसमें हमें इतना देखने की भी जरूरत नहीं, अल्फाबेट की भी जरूरत नहीं, आराम से कर सकते हो। आंसर ये मिल गया।
किसी सांकेतिक भाषा में सॉल्व को TNMUF लिखा जाता है, तो कैट को कैसे लिखेंगे? अब इधर लिख दिया SOLVE। अब इसको लिखा जाता है TNMUF। अब S और T की पोजीशन देख लीजिए, S+1। अब O और N की पोजीशन देख लीजिए, O इधर है, N-1। L और M की पोजीशन देख लीजिए, LM+1। VU की पोजीशन देख लीजिए, -1 और EF+1। तो -1 +1 -1 +1 -1 क्या पोजीशन बनी? +1 -1 +1 और -1, यही तो बना ना। ये पूरी एक सीरीज बनी। तो कैट को आराम से लिखा जा सकता है, कैट को C का +1, D A का -1, Z T का +1, T का U हो जाएगा। T का इधर देखिए, T का U, तो C का +1 D हो जाता ना। C देखिए इधर है और +1 D हो जाएगा। A का -1 A इधर है और -1 जब एक पीछे जाएगा तो Z हो जाएगा। ऐसे T का +1 U हो जाता है, तो DZU इसका आंसर हो जाएगा DZU। इस प्रकार भी क्वेश्चंस आते हैं एंड इजी क्वेश्चन था। अब क्या है, मेंशन को लिखा जाता है LNEITNO। किसी निश्चित कोड में जब कोडिंग करी गई तो क्या मेंशन को लिखा गया LNEITNO। तो उसी प्रकार पैटर्न को कैसे लिखेंगे? अब इधर लिख लीजिए MENTION, ठीक है। इसी प्रकार LNEITNO। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। अब इधर देखो M और L की पोजीशन देखो, ML -1, M से एक स्टेप पीछे आए -1। अब E और N आपस में देखिए इंटरचेंज हुए, N ने आगे की पोजीशन ली और E की पीछे की। इसी प्रकार इसने आपस में इंटरचेंज किया, I पीछे आया, T आगे गया। इसी प्रकार O और N एक दूसरे से इंटरचेंज हुए हैं। तो एकदम तुरंत दिमाग लगाने की जरूरत है और जल्दी से सोचने की जरूरत है। पैटर्न ये लिख लिया हमने। अब P का एक माइनस वाला देख लो, P कहाँ है? P ये है, तो -1 का O आ जाएगा। अब देखिए आंसर में इन दोनों में से तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट लेटर क्या है? O है, और फर्स्ट लेटर इसमें इन दो में ही मिल रहा है। अब A T आपस में प्लेस बदलेंगे, T और A हो जाएगा। T E आपस में प्लेस बदलेंगे तो E एंड T हो जाएगा। R N बदलेंगे तो N हो जाएगा इधर और R E इधर हो जाएगा। तो क्या बना? OTAETNR, OTAETNR। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दूसरा वाला। इस प्रकार ये करना है सर, आप समझ गए? यानी कि पहला जो था उसने तो स्टेप चेंज किया है, यानी कि एक स्टेप पीछे आया है। बाकी जो है अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं दो, E और N और E ने इंटरचेंज करी है, T और I ने इंटरचेंज करी है, O और N ने इंटरचेंज करी है। तो सेम पैटर्न हमें इसमें फॉलो करवाना है पैटर्न को लिखने के लिए। तो P से एक स्टेप पीछे आने पर हमने O लिखा और फिर आपस में AT ने जगह बदली, आपस में TE ने जगह बदली और RN ने जगह बदली, हमको आंसर मिल गया। इसी प्रकार का यदि डॉक्टर को BQAVMT लिखा जाता है, डॉक्टर को ये लिखा जाता है क्या? BQAVMT लिखा जाता है। तो राइटर को क्या लिखेंगे? तो राइटर इधर लिख लो, अभी पता करते राइटर को क्या लिखा जाएगा। अब D और B की पोजीशन देख लीजिए, -2 आया यहाँ पर, क्या हुआ? -2, यानी कि जो D की पोजीशन है वो B की पोजीशन है, वो D से क्या है? -2 है। इसी प्रकार O और Q की पोजीशन देखो, O जो Q की पोजीशन वो +2 है। C और A की -2, C देखिए दो स्टेप आगे और A पीछे -2। T और V की देखो, T और V की जो पोजीशन है वो +2 की है। एक पूरा सीक्वेंस बन रहा है, क्या? -2 +2 -2 +2। तो आराम से ये क्वेश्चन तो उम्मीद आप कर सकते हो। W का -2 निकालना, इधर R का +2 निकालना, और इसका जो आंसर होना चाहिए वो हमें कमेंट में दो। इसका आंसर क्या होना है कमेंट जरूर कर सकते हैं आप। यार कमेंट नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। अगर आप देखते हो यहाँ तक तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। माइंड को बदलकर KGL भी लिखा जाएगा। माइंड को बदलकर पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, यदि किसी सांकेतिक भाषा में माइंड को बदलकर KGL भी, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप एग्जाम में मत पढ़ना, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन ही पढ़ना तब आंसर देना। आर्ग्यू को बदलकर YPESC कहा जाता है। तो डायग्राम को क्या कहा जाएगा? तो माइंड को
KGLB कहा जाता है। तो माइंड को M और K की पोजीशन देख लीजिए, M-2 इधर आया, I और G को, I को G लिखा जाता है तो -2 इधर भी हो गया, N को L लिखा जाता है तो NL का -2 और -2, तो एक सीक्वेंस बन रहा है -2 -2 -2 का। तो डायग्राम को आराम से लिख सकते हो, डायग्राम को D का -2 B हो जाएगा, इसी प्रकार I का -2 G हो जाएगा, A का -2 Y हो जाएगा, G का -2 जो G है वो ये है, -2 E हो जाएगा, BG/E, तो पहला वाला आंसर मिल रहा है, दूसरे में देखिए BG/P हो गया, तो पहला वाला आंसर मिल रहा है, इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। तो ये थे इस प्रकार कुछ क्वेश्चन, उम्मीद आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ और भी रीजनिंग पढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, और इसके अलावा इंग्लिश की कुछ वीडियोज़ अच्छी अच्छी पड़ी हुई हैं, आई थिंक आपको ये ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ साथ थैंक यू।